अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, अस्सलामुअलैकुम जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है सब सुनने वाले को मेरी तरफ से बहुत सारा अस्सलाम वालेकुम। एंड आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ पर भी होंगे वीकेंड को एंजॉय करने की तैयारी कर रहे होंगे। और मैं भी आपके वीकेंड को एंजॉय करवाने के लिए है। आई एम विद यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आई होप यू गोना एंजॉय दिस। So guys, what's up and how you are doing and how you are going to celebrate your weekend and what is new at your side if you are enjoying your weather or not। वैसे तो गर्मी को कोई enjoy नहीं करता since summer is here and it's sweaty and wetty। So मेरी तरह आप लोग भी काफ़ी इरिटेट हो रहे होंगे। वैसे मैं इरिटेट नहीं होता, पूछें क्यों। इसलिए कि मैं गर्मी में बाहर नहीं निकलता, सो मैं परेशान नहीं होता। वेल जी, जिस जगह से जिस चैनल पे जिस ऐप के थ्रू और जिस भी साइट और लिंक के थ्रू आप लोगों तक मेरी आवाज़ आ रही है और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत सारा ढेर सारा अस्सलाम वालेकुम। हैव अ गुड डे। लेट्स मूव टू द टॉपिक। और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेट मी थिंक अबाउट इट यार। टॉपिक क्या था ज़रा दोबारा बताना, ज़रा मैं भूल गया। पहले बता दिया करो ना, मुझे पहले ऑन एयर कर देते हो, टॉपिक बताते नहीं। एनीवेज, अच्छा मैं ऑन एयर, ओहो मैं ऑलरेडी ऑन एयर हूँ। वेल जी, टॉपिक लेट्स मूव टू द टॉपिक एंड द टॉपिक इज, देन टेल मी, टॉपिक इज व्हाट यू गाइस थिंक, what do you prefer, saving money or spending money, and what do you think, what is better for someone, saving money or spending money, and how do you think about it? Let's talk about it। पैसे को सेव करना आप प्रेफर करते हैं या स्पेंड करना? What you believe in, आपका क्या यकीन है, पैसे को स्पेंड करना चाहिए या सेव करना चाहिए? So I hope you guys are listening me and my voice is crystal clear. So the topic is what you think, you like enjoying, you like saving money or spending money, and what you believe in, what do you think कि हमें पैसे को सेव करना चाहिए या उसे याशू में उड़ा देना चाहिए? This is the topic and we are going to talk about it and I am waiting for your replies and yes आप में से आज अगर कोई मुझे ज्वाइन करना चाहे तो वो मुझे ज्वाइन कर सकता है, स्काइप के थ्रू कॉल पे आ सकता है। I'll put you through if you really want to join me. You can send me a request and I'll think about it.
बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। बिल्कुल मैं आपके गिले शिकवे बिल्कुल दूर करता हूँ, आपके नाम पढ़ता हूँ, आपके मैसेजेस की तरफ भी बढ़ूंगा। अभी हम बढ़ते हैं जी अपने शो के फर्स्ट ट्रैक की तरफ और ट्रैक प्ले करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। देन विल टॉक अबाउट द टॉपिक, एंजॉय दिस नंबर, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। क्योंकि इतना मुझे नहीं, तुम्हें नहीं, मुझे ही चाहना है कि मैं सोच ना सकूं। कौन चाहेगा मुझे इतना कि मैं सोच ना सकूं। वैसे तो आई थिंक स्काई हाई, अब इससे आगे कौन मुझे चाह सकता है। देखते हैं, वैसे गाने में शायद कुछ पता चल ही जाए कितना कोई चाह सकता है। वेरी फनी। मैं फिर वापस आ गया, पूछे क्यों? क्योंकि मेरा गाना गुम गया। ओह माय गॉड, मेरा गाना गवाच गया जे, तो मैं कितों हूँ प्ले करांगा, मैंने तो यही समझ नहीं आ रही। वैसे इतना कोई वो वाला गाना भी नहीं था जो मेरी नज़र से ओझल हो जाता, वैसे हो गया। ऐसा हो जाता है आपकी लाइफ में, और जब इस तरह होता है ना, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पैसे बच जाते हैं। जैसे कि आपके सामने कोई चीज़ होती है, आप प्लान करते हैं यार ये मैंने ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी, वो चलो जी लग गया जी, here we go। पता गाना क्यों गुम हुआ? एक्चुअली मैंने लगता है लंबी लंबी छोड़ दी थी कि इतना मुझे चाहना है, नहीं इतना मुझे कोई नहीं चाह सकता, इसलिए गाना गुम गया था। ये मेरा ख्याल है, मुझे ही किसी को इतना चाहना पड़ेगा कि वो सोच ना सके। क्या ख्याल है? क्योंकि सच्ची बातें होती है ना। अब मैं किसी को चाहूँगा वही चाह सकता हूँ, इतना कि कोई सोच ना सके। मुझे तो कोई इतना चाह ही नहीं सकता जितना मैं सोच ना सकूँ, क्योंकि मैं तो बहुत बहुत कुछ सोचता हूँ। कम ऑन, डोंट थिंक दैट वे। स्ट्रेट सोचें ना, सीधा अच्छा सा एंजॉय करें इस ट्रैक को, और इस ट्रैक के बाद वापस आते हैं, फिर बातें होती हैं जी। यासर के मुझे फ़ौरन से मैसेज आया कि भाई अगर आपका गाना नहीं मिल रहा तो मेरा गाना चला दें। नहीं, मैं अपना गाना चलाऊंगा, तुम्हारा गाना नहीं चलाना मैंने। मेरा गाना सुनो चुप करके, इंसान बनो, खबरदार। चाहना है ना सोच सकोगी, किस हद तक जाना है ना सोच सकोगी। तेरी मेरी बातें हो, भीगी भीगी रातें हो, यूं मुलाकातें हो, ऐसे मिल जाए हम, हर दूरी हो कम, बस दिल ही गवारा है। इतना तुम्हें चाहना है ना सोच सकोगी, किस हद तक जाना है ना सोच सकोगी।
जिसमें तू ना रहे, हर सांस मेरी तेरे बिन फिजूल सी लगे। तेरे मेरे हाथों में लिखे हुए नातों में, मेरे इरादों में यूं ही मिल जाए हम, हर दूरी हो कम, बस इश्क निभाना है। इतना तुम्हें चाहना है, ना सोच सकोगी। I just wanna be with you till the end of this world, till the end of this life. I will be with you. महसूस हो तेरी कमी, जो साथ तू न हो, जो लब पे मेरे ना रहे, वो बात तू न हो। तुझे बस पाना है, सबसे छुपाना है, तुमको बताना है। यूं ही मिल जाए हम, हर दूरी हो कम, एक दिन तुम्हें आना है। इतना तुम्हें चाहना है, ना सोच सकोगी। किस हद तक जाना है, ना सोच सकोगी। Welcome back. Here we are with your comments. I have lots of comments and still I'm waiting for another comment. And if you're listening, if you're listening from Indonesia, then I'm waiting for your money. What you believe in, spending money or saving money? I'm waiting for your comment. And सबसे पहले मुझे जो रिसीव हुआ वो कमेंट हुआ जी, प्रिंसेस का रिसीव हुआ। वो कहती हैं, क्या कहती हैं आप, क्यों कहती हैं, पहले बताएं ज़रा मुझे, आपने क्यों कहा? कहती हैं स्पेंड करना चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत सेव भी करना चाहिए। आप लड़की हैं, क्या बात है, क्या बात है, आप स्पेंड करने पे यकीन रखती हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वेल उसके बाद मुझे कमेंट मिला है जी उबैद का। उबैद कहते हैं इंसान को महना रवि इख्तियार करनी चाहिए और अपनी चादर देख कर पाँव फैलाना चाहिए। मैं तो चादर लेती कोई नहीं भाई जी, हुण मैनू दसो मैं की करा, मैं किनू देख के पैर अपने फैलावां? भाई ये चादर कौन सी है, मैनू भी दसे नजर आए चादर केड़ी है, मुड़ मैं भी ओनू देख के अपने पैर फैलावां ना जी। अवन दैट इज गुड थिंग, वेल सेड, यू आर राइट। मैंने रवि इख्तियार करनी चाहिए और इंसान को देखना चाहिए कि वो किस कदर खर्च करे, तो अपने हाथ से ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं वो उधार शुधार उठा लेते हैं, बोरो कर लेते हैं, बोरो करके उन्हें स्पेंडिंग का शौक होता है, सोचते हैं कि यार बाद में दे देंगे। स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में ये होता है। आई हैव बीन थ्रू दिस, लेकिन बड़ी बस किस्म की सिचुएशन हो जाती है जब आप उधार नहीं चुका पाते, पता मार मार के गंजा कर देते हैं आप।
हालांकि जी इग्नोर मी, अजीब अजीब आप अपने निक रख लेते हैं। एनीवे सेव करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो काम आए। मुझे ये बताएं, आप सेव ही करते रह जाएं, लाइफ को एंजॉय करना नहीं चाहिए। वैसे सेविंग पे इतना ज़्यादा यकीन रखते हैं, लाइफ की एंजॉयमेंट तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा आपको स्पेंड करने में भी होती है ना। आप देख के हंस रहे हैं, हाय हाय करते रहें, हाय। अगर आप लड़की हैं तो आप तो ज़्यादा हाय हाय करेंगी, हाय। अच्छा, आप लोगों की सेविंग तो होती है ना कि मैंने वो वाला सूट लेना, मैं उसके लिए सेव कर रही हूँ, और सेविंग करती हैं 5-6 हज़ार रुपया, फिर जाकर सूट ले जाती हैं। क्या बात है, आपकी सेविंग की स्पेंडिंग हाई करनी होती है ना आपने, है ना। जी इसके बाद आगे किसका कमेंट आया है, आगे स्पार्क है। स्पार्क कहते हैं समटाइम सेविंग काम आ जाती है, समटाइम स्पेंडिंग भी काम करना पड़ता है। क्या मतलब है तुम्हारा, स्पेंडिंग से भी काम चलाना पड़ता है। ओके ओके ओके, लेकिन ये समटाइम कौन सी सिचुएशन होती है, ये भी ज़रा मुझे आप आइडेंटिफाई करें। Here we go. Here's another comment from a friend from Indonesia. Ayo says, are the dogs saving or spending for this? I'm confused and thinking, money can't buy happiness, but it is more comfortable to cry in a BMW than on a bicycle. Well said, well said. I like it. I really like it. Well जी, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, let me repeat the topic. Topic is what do you think and what do you believe in spending money or saving money? But I don't ask about my opinion. अभी आप मेरे ओपिनियन के बारे में मत पूछें. I'm going to share it with you. बिल्कुल अभी शेयर करूँगा, लेकिन अभी का प्रोग्राम क्योंकि आपके बारे में है. Actually I want to know about your belief and your thoughts. Actually I want to know what you guys believe in and how do you doing all this in your life, if you are spending or saving, what you guys do, what you guys are doing, what Yasser is doing. जी यासर का कमेंट आया. यासर कहते हैं भाई स्पेंड करें या सेव करें, पहले तो ये सोचते रहते हैं. गरीब बंदे को महीने में एक बार ही तो मौका मिलता है स्पेंड करने का, महीने की शुरू की तारीखों में. वाह 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 वाह, मज़ा आया दोबारा कमेंट पढ़ के. पता क्यों? क्योंकि मेरा अपना हाल यही है. मैंने भी जो तनख्वाह लाभ दी ना, मैं भी कहना दफ़ा करो यार, महीना पूरा बैठ के तरसे होते हैं कि जब सैलरी आएगी ना ये भी खाना है, वहाँ भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है. जैसे ही सैलरी आती है मैं कहता हूँ हियर वी गो मैन, हियर आई कम. खाओ, ये भी खाओ, वो भी खाओ, देखी जाएगी बाद से देखेंगे. स्पेंड करो ना अपने ऊपर, क्योंकि सारा महीना आप एफर्ट करते हैं किस लिए कि जब ये दिन आए हम खुल के खा पी सकें. गुड गुड, वेल सेड यासर. थैंक यू वेरी मच हीरा फॉर ज्वाइनिंग अस. एंड हीरा कह रही हैं बड़ा मज़ा आ रहा है, आपने टॉपिक अच्छा लगा. और इस पे अक्सर घर में मेरी डिबेट होती है. वैसे क्या डिबेट होती है और उस डिबेट में जीतता कौन है? मुझे ले दे, मैं जीत के दिखाऊंगा आपको. फार हो या अगेंस्ट हो, मैं बिल्कुल जीत जाऊंगा, टेंशन न ले. बहरहाल अभी बढ़ते हैं आपके कमेंट की तरफ. आप कहते हैं कि जी मेरा ख्याल है कि सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि जब आपको किसी जगह ऐसी ज़रूरत पड़ती है जहाँ फील करते हैं कि यहाँ पे आप स्पेंड करना चाहिए, तो फजूल खर्ची में आप राइट स्पॉट पे स्पेंड करने से रह जाते हैं. ओके गुड. भाई आदाब
बराबर है। क्या बात है, आज तो बड़ी सीरियस कमेंट कर रहे हैं। खैर है, लड़के तो नहीं आए, घर से डांट तो नहीं पड़ी, खाना मिला नहीं मिला, मैं खिला दूं आपको, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा आप पे स्पेंड कर देता हूँ। खैर देखी जाएगी। तू चंडीगढ़ तो आई नहीं, चंडीगढ़ तो आई नहीं, देख के होके भरदे ने खड़े चौका विच सफारी नहीं। मुस्कुराओ ना यार, मुस्कुराओ भाई, आपके लिए थोड़ा सा मैंने चलाया। अमर भाई थोड़ा सा मुस्कुराएं, क्योंकि आप ऐसे सीरियस मुझे अच्छे नहीं लगे बिल्कुल हैं। ये मैंने आपको याद करवाया कुछ, अगर याद आ रहा हो। वो एक आपने स्टोरी शेयर की थी इस गाने की, स्पेंडिंग वाली थी ना। हाय वेल डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू टेल इट। ज़ाहिर है वो आपका और मेरा सीक्रेट है। बहरहाल आपने जो लिखा कमेंट वो मैं पढ़ देता हूँ। आपका कमेंट ये है कि बंदा देख के स्पेंड करना चाहिए, हर जगह स्पेंड नहीं कर देना चाहिए, और अपनी ज़ात पर स्पेंड करने में कभी हेजिटेट ना करें। गुड पॉइंट, आई लाइक इट, क्योंकि आप जीते अपने लिए हैं, आप अपने लिए मेहनत करते हैं सारा महीना। अगर आप जॉब करते हैं तो भी, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आप अपनी ज़ात के लिए ही मेहनत करते हैं। अगर अपने ऊपर नहीं लगाते तो ज़्यादती करते हैं अपने साथ। यार ना करया करो ज़्यादती। अच्छा जी, देखते हैं दूसरी तरफ क्या चल रहा है जी। ये और भी मुझे, हाँ जी, कमेंट आया है। स्पार्क हैं, दोबारा कहते हैं कि बंदा सेविंग सिर्फ शादी से पहले ही कर सकता है, बाद में तो कोई चांस ही नहीं होता। आपको कैसे पता है आपकी शादी हो गई है? मुझे ये तो बताएं ना, आप इतनी सी उम्र में इतने तजर्बाकार कैसे हैं मेरे भाई? ये बताएं तो सही कि छोटी सी उम्र में कहीं आपकी शादी तो नहीं हो गई थी? बताएं तो सही। नेहा का कमेंट आया। नेहा कहती है फर्स्ट टाइम आपको सुन रही हूँ, थैंक यू वेरी मच नेहा, आपने ज्वाइन किया। कैसा लग रहा है? ज़्यादा बुरा तो नहीं लग रहा? थोड़ी सी की खैर होती है, थोड़ा बहुत तो बंदा बर्दाश्त ही कर लेता है। मेरा ख्याल है आप सुन रही हैं, इसका मतलब ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है। और आपका कमेंट पढ़ते हैं जी। आपने कमेंट किया है, आप कहती हैं मेरा ख्याल है इंसान को स्पेंडिंग और सेविंग दोनों करनी चाहिए। है कि गल हुई? आप दोनों में से कोई एक बात करें ना यार, दोनों बातें तो ना करें। कम ऑन। मुझे इस तरह के 2-3 कमेंट और भी आए हैं नेहा, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, दैट्स व्हाई आई रेड योर कमेंट। बट जो लोग पहले से सुनते हैं, कम ऑन चूज वन, सेविंग और स्पेंडिंग। बट अगर आप दोनों चूज करें, कोई लॉजिक तो दें, इस तरह मत करें कि यार दोनों कर लेना चाहिए। कम ऑन टेल मी समथिंग डिफरेंट। आप या तो दोनों के हक में दलाइल दें कि ये इस सिचुएशन पे ऐसे करना चाहिए, इस सिचुएशन पे ऐसे करना चाहिए। अदरवाइज ऐसी तो बात का मजा नहीं आता कि ये भी कर लें वो भी कर लें। इरफान भाई वालेकुम सलाम, की हाल है जनाब? तुम ठीक हो? खैरियत नाल हो? इरफान भाई आपका दिन चढ़ गया है, बड़ी जल्दी दिन चढ़ा है। आप मुझे गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, कुछ शर्म आ रही है आपको? बाहर निकल के देखें, बाहर दिन डूब चुका है यार। उठ उठ मेरा शेर, उठ उठ जल्दी कर। गुड मॉर्निंग नहीं है ये, तुम्हारी गुड मॉर्निंग है, मेरी नाइट हो गई है। इरफान मैंने तुम्हारा कमेंट नहीं पढ़ा, बट
बट फिर भी मैं गेस कर रहा हूँ कि तुमने लिखा होगा कि इंसान को स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माशाल्लाह उठने की रूटीन से मैंने अंदाज़ा लगाया तुम रात को 8:45 उठ के मुझे ये कह रहे हो गुड मॉर्निंग। कम ऑन मैन, थिंक अबाउट इट। इट्स ऑलरेडी इवनिंग भी नहीं कह सकते यार, ये रात शुरू हो चुकी है, 9 बज चुके हैं। इट्स ऑलरेडी 9 o'clock मैन एंड यू सेइंग गुड मॉर्निंग, यू रीडिंग मी, कम ऑन मैन। तुम स्पेंडिंग पे यकीन रखने वाले हो, और तुम वो यकीन रखने वाले बंदे हो जिसे घर से उसके अम्मी अब्बा बहुत फैंटा लगाते होंगे कि जो तेन पैसे दईए तू खा जाना है। हाय हाय, तेन कोटी पैनी चाहिए। फीसा तो नहीं खा दियाँ कभी, फीसे शीसे तो नहीं खा जाते घर वालों से लेके, बता देना जरा मुझे। एक और भी वैसे सिचुएशन है यहाँ पे, पता, आशिक मिजाज किस्म के लोग जो होते हैं ना, वो सारा दिन सोते हैं और सारी रात इश्क लड़ाते हैं, है ना। तुम भी मेरा ख्याल है यही करते हो, तुम सारी रात कोई इश्क कहानियां तो नहीं लड़ाते रहते। अब तुम स्पेंडिंग पे यकीन रखते हो, पूछो क्यों? क्योंकि तुम सारी रात जागते रहते हो। अभी मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ता हूँ। ओके लेट मी स्क्रॉल इट डाउन एंड जी जनाब इरफान लिखते हैं कि भाई स्पेंड तो करना चाहिए ना, जिंदगी का मज़ा तो बन ठन के रहने में है। और यार मेरी बात सुनो, तुम कैसी बातें कर रहे हो? सारा दिन तो सो के गुजार देते हो, बन ठन के रात को किसे दिखाना है अपने आप को? बड़े अजीब आशिक मिजाज किस्म के लोग हो जाओ। बहरहाल तुम्हारे इश्क पे मैं गाना तुम्हें एक डेडिकेट कर रहा हूँ, एंजॉय करो। तुम्हें इश्क का रोग लग गया मुझे लगता है। एंजॉय दिस नंबर, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। मैनू इश्क लगा मेरे माही दा, इस इश्क विच रब दिसदा, ए रंग है इश्क इलाही दा। मैनू इश्क लगा मेरे माही दा, ए रंग है इश्क इलाही दा। मैनू इश्क लगा मेरे माही दा, जदों सोने माही दा दीदार हो गया। हो जदों सोने माही दा दीदार हो गया। सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया, प्यार हो गया, बेशुमार हो गया। सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया, प्यार हो गया, बेशुमार हो गया। आसी दर दर जाके जो दुआवां मंगिया, रब्बा प्यार दिता उमरां वी दे लम्मियां। आसी दर दर जाके जो दुआवां मंगिया, रब्बा प्यार दिता उमरां वी दे लम्मियां। तैनू इको फरियाद साडे हक च खलोवी, तेरी रूह दे विच गईयां ए रूहां रंगियां। ऐस इश्क ते इन्ना हो ऐस इश्क ते इन्ना तबार हो गया। सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया, प्यार हो गया, बेशुमार हो गया।
बैक जनाब, वेलकम बैक। और कुछ लोगों की अभी रिक्वेस्ट आई है मुझे कि जी कॉल पे आना चाहते हैं। ओहो लेकिन वेल मैं देखता हूँ, क्योंकि आप बड़े नए हैं। एवं तुम फोन तो मैंने गाला ना कटना शुरू कर देना यार। मैं शरीफ आदमी यार, और थोड़ा सा अपनी इज्जत का भी ख्याल है। जी अभी बढ़ते हैं जी अगले कमेंट्स की तरफ। आ रहा है अगले कमेंट नेहा दोबारा कहती हैं जी शुक्रिया, आपने मेरा कमेंट पढ़ दिया। वैसे मैं स्पेंडिंग पे यकीन रखती हूँ। ओके, और आगे क्या कहती हैं कि मुझे बड़ा शौक होता है नए नए ब्रांड के कपड़े और शूज़ खरीदने का। ये तो बहुत अच्छी बात है। मान ठान के रहेंगी तो लड़के खुश होते हैं ना बनी ठनी लड़कियों को देखकर, वरना तो बड़ी दुनिया बोरिंग सी हो जाए। यकीन करें रंग ना हो, मैं तो बड़ा ना खुश हो जाऊं। थैंक यू वेरी मच। आप बन ठान के रहते हैं, कम से कम मेरे जैसे दिल जनों के दिल चलते रहते हैं आप लोगों को देख के। प्रीति डॉल कहती हैं कि मैं बीमार थी, मैं पिछले हफ्ते भी नहीं आ सकी। कोई मसला नहीं है, फिर क्यों है। मैं भी बीमार था, मैं भी नहीं आया, मैंने शो ही नहीं किया। ये तो ऐसे पुरानी कोई रिकॉर्डिंग होगी। मैंने बिल्कुल शो ही नहीं किया। मैंने कहा आप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, आप नहीं है तो कुछ करने को नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया। मैंने कहा शो ही नहीं करना। जी अभी आपका कमेंट क्या है जी। आप कहती हैं सेविंग करनी चाहिए क्योंकि सेविंग करना अच्छी बात होती है और अम्मी अब्बा से मार नहीं पड़ती। ओके, पॉइंट है। वैसे मार नहीं पड़ती, लेकिन मार खाने का भी अपना ही मजा है। सही कह रहा हूं मैं, आपको शेयर करूंगा स्टोरी। लो जी, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का, मैं अभी शेयर कर देता हूँ। मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का बिलीवर था कि स्पेंडिंग करनी चाहिए लाइफ में। अब स्पेंडिंग पे मेरा इस कदर बिलीव था कि मुझे ना जी मेरे अब्बा ने पैसे दिए कॉलेज की फीस जमा करवाने के लिए, तो मेरे दिन में बड़ा खराफाती सा आइडिया आया। मैंने सोचा यार मेरे अब्बा तो 2 दिन बाद हज पे जा रहे हैं और ये सेकंड ईयर है, इसके बाद मतलब कौन किसी ने परसू करना है और फीस तो मैंने जमा करवानी होती है। वो पैसे मैंने पकड़े, मैं चला गया और जाकर मैंने इंस्टॉलमेंट करवाई। 2 इंस्टॉलमेंट्स करवाई एप्लीकेशन दे के, एक जमा करवाई, एक खा गया। और उसके बाद फिर फॉर्चुनेटली मेरे घर वालों के लिए, अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए वो स्टक ऑफ कर दिया गया और फिर मैं जा ही नहीं रहा था कॉलेज। जाना बाद फिरते रहना मेरा वो बदकिस्मती कह ले मेरा। अनफॉर्चुनेटली द क्लास टीचर वाज फ्रॉम माय एरिया एंड ही मेड अ फोन कॉल टू माय फादर। तो उन्होंने बताया कि जी वो आ नहीं रहा इतने दिनों से क्लास में, उसका नाम भी स्टक ऑफ हुआ है। तो वो क्या रीज़न बनी, अब अंदाज़ा आप कर सकते हैं। मेरे अब्बा को सारी स्टोरी पता चल गई, उन्हें पता चल गया कि मुझे कितना प्यार है स्पेंडिंग। तो उन्होंने भी फिर तय कर दिया वो भी सेविंग नहीं करेंगे, मोहब्बत की सेविंग का बिल्कुल वो इरादा उन्होंने तर्क कर दिया। उन्होंने कहा आप मोहब्बत को स्पेंड करें और उन्होंने बस पकड़ा मुझे और फिर इतनी मोहब्बत स्पेंड की मेरे पे, इतनी स्पेंड की कि जगह जगह उनकी मोहब्बत के निशान थे। उन्होंने मोहब्बत स्पेंड करने के लिए एक डंडे का इस्तेमाल किया और उस डंडे ने जगह जगह उनकी मोहब्बत को रकम कर दिया मेरे जिस्म पे। हाय ठीक से आज भी याद है।
इरफान भाई जहाँ पे भी हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, आपके लिए एक बड़ा अच्छा कमेंट आया था स्पार्क की तरफ से। उसने कहा था आप रात को उठ के बन ठन के तैयार होके क्या ख्वाब में मिलने जाते हैं, ख्वाब में ढूंढते हैं? शर्म करो यार, तुमने ऑन एयर भी बेसिक करवाना शुरू कर दिए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर ये सुन लेगी उसे कितना बुरा लगेगा, ख्वाबों में, रियल में तो होनी नहीं। अच्छा जी, ये कमेंट आया, किसकी तरफ से आया? हाँ, कहते हैं भाई सेविंग अच्छी बात है, करनी चाहिए हमेशा, बट जहाँ फ्रेंड्स एंड फैमिली की बात आती है, खासकर वीकेंड और फ्रेंड्स के प्रोग्राम जैसे कोई बेट हो, तो फिर तेज स्पेंडिंग होनी चाहिए। वेल 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 वेल, मैंने देखिए तुम कितना स्पेंडिंग पे बिलीव रखते हो। बेट की बात आए, तुम जितना बेट से फरार होने वाले हो मैं जानता हूँ। आना कहती हैं, आई प्रेफर टू सेव मनी स्पेशली व्हेन आई एम फाइंडिंग मनी इन माय क्लॉथ्स, इट्स लाइक अ गिफ्ट मी फ्रॉम मी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, कम ऑन मैन, तुम आज एक बेट से भाग गए। कम ऑन, लेट्स डू दिस, कम ऑन, रेस इट। चला रेस करें, दोनों गाड़ी एक्सचेंज करेंगे, क्या ख्याल है? करिए फिर। अभी बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ, क्योंकि पहले गाने की वजह से मेरे जहन में आ गया कि यार मुझे भी स्पेंडिंग करनी चाहिए। तो अब्बा की वो मोहब्बत जो थी, जो उन्होंने स्पेंड कर दी सारी की सारी, उसकी वजह से सेविंग की थोड़ी थोड़ी आदत पड़ गई मुझे। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी स्पेंडिंग होनी चाहिए, लेकिन कैसे? एक सनम चाहिए सेविंग की मनी को स्पेंड करने के लिए, तो सनम के लिए गाना लगाते हैं ना जी, एंजॉय करें इस ट्रैक को, फिर उसके बाद वापस आते हैं। आजा आजा सनम रे, स्पेंडिंग करूं तेरे पे सनम रे, कम ऑन। बड़ा कुछ है स्पेंड करने के लिए। अब्बा ने डंडा भी दिया हुआ, डंडा भी स्पेंड करते हैं ना मोहब्बत के वाले हाना इजहार के लिए। सो जी, एंजॉय दिस नंबर, आई विल बी राइट बैक। भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं। खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। तेरे करीब जो होने लगा हूँ तो टूटे सारे भरम रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे।
सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक। आई होप यू एंजॉय दिस ट्रैक, वन ऑफ माई फेवरेट। मुझे भी खैर काफ़ी पसंद है ये गाना और मज़ा आता है इस गाने को सुन के। एंड आई रियली एंजॉय दिस ट्रैक, आई रियली लव दिस ट्रैक। अच्छा जी, आपके कमेंट्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ खैर बहुत सारे गिले आते हैं लोगों के, मैंने देखे हैं। वो कहते हैं आप हमारा मैसेज नहीं पढ़ते या हमारा नाम ही ले दिया करें। तो मैं सोच रहा हूँ इस दफ़ा जो अभी मैं ले सकता हूँ वो नाम ले देता हूँ और आप सबके साथ माजरत। अच्छा जी, मैं देखता हूँ जी बर्चीस ने हमें कमेंट्स किया था। बर्चीस आई डोंट नो आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, कभी आपको कमेंट आया था। वेल थैंक यू वेरी मच, आप सुनते रहे हैं। देन बर्नी है, वसीत है, बासिर, बिलावल, बल्कीस हैं, फिर उसके बाद बुशरा है, हमें बुशरा ने भी कमेंट किया था। देन ईमान हमें करती रही है कमेंट, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। कितने कितने हो तुम, मैंने बड़े मतलब इतना ज़्यादा वो कहाँ से। हाँ जी, दुरा शहवार भी हमें करती रही हैं कमेंट। थैंक यू वेरी मच बुरा शहवार, आपके भी कमेंट आते रहे हैं। इसके अलावा हीरा, बिल्कुल हीरा आपके तो पढ़ता हूँ, ये हीरा कोई और हैं। और इसके अलावा आयशा ने भी कमेंट किए थे। फिर आमिर बिल्कुल आपके हैं, आमिर तारिक की तरफ से भी आते रहे। आमिर तारिक थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, आपके मतलब सबके नाम तो नहीं पढ़ सकता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। अब मैं अगली दफ़ा ये कोशिश करूँगा कि पहले आप सबके नाम जो है ना वो निकाल के अपने सामने रख लूँगा, ताकि उसके बाद जो है मुझे थोड़ा सा ईजी रहेगा आप सबके नाम बिल्कुल प्रोनाउंस करना और बोलता रहूँ। जी सारा, सादिया, बिल्कुल आपके भी मेरे सामने नाम आए हैं, सबीहा के भी आए हैं। फिर सालेह जो है आपका भी कमेंट आया था, तैयब थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सुनते रहे, कमेंट करते रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ये कमेंट्स और जो भी आप बातें करते रहे। वेल अभी बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं जी कमेंट्स की तरफ। और कमेंट्स आए हैं हमें किसकी तरफ से, अभी ये कौन है, रक्स बिस्मिल। अच्छा है, वैसे मुझे बड़ा पसंद है रक्स बिस्मिल। पता क्या होता है, बेकरारी और बड़ी बेचैनी में जो रक्स किया जाए ना, जिसमें आप बदहवास हो जाएं और बस आप अपनी ज़ात में मगन हो जाएं, उस रक्स को कहा जाता है रक्स बिस्मिल। क्या मुझे याद करवा दिया आप दबरदीन की। वेल एनीवेज बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। और टॉपिक पे कमेंट हमें रक्स बिस्मिल करते हैं कि जी मेरा ख्याल है लाइफ में आपकी स्पेंडिंग होनी चाहिए, स्पेंडिंग करनी चाहिए, और स्पेंडिंग करने के लिए सेविंग का होना ज़रूरी है। वेल मेरा नहीं ख्याल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोने का चमचा भी लेकर पैदा होते हैं, दे आर बॉर्न रिच।
they're born rich, so they got nothing to do. I mean, they don't have to do anything, they don't have to put an effort to gain more. वो by birth ही rich होते हैं. What they have to do, they just have to spend money. तो वो लोग तो खैर सेविंग करके करना भी उन्होंने क्या, सेविंग तो होती भी हम जैसे लोगों के लिए है ना जी, जिनके पास एक लिमिटेड सोर्स होता है कि हमने फलां चीज़ खरीदनी है और इस चीज़ को परचेज करने के लिए वी हैव टू कीप आवर मनी इन आवर पॉकेट. हमें फजूल किस्म की खर्ची नहीं करनी ताकि जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े हम स्पेंड कर सकें. अमीर लोगों के लिए कोई मसला नहीं होता, वो एक सर्कल बना हुआ है ना, विशियस साइकिल है, वही साथ से दे के उससे ले भी लेते हैं वापस. वेल नासिर का कमेंट आया है. नासिर कहते हैं कि मेरा ख्याल है आर से हमें जो है स्पेंड करना चाहिए, और क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, और बूढ़े होकर फिर हसरतें रह जाती हैं. खूबसूरत बात की आपने. का कमेंट भी पढ़ा हुआ है जी. हानिया जी बिल्कुल सॉरी, मैंने पहले आपका नहीं पढ़ा, अभी पढ़ने लगा हूँ, आप गिला ना करें. आपने लिखा कि मेरा कमेंट भी पढ़े जी, पढ़ रहा हूँ जी. आप मुझे कह रही हैं कि जी स्पेंडिंग करनी चाहिए और स्पेंडिंग के लिए पहले मेहनत करके थोड़ा सेव करें. बिल्कुल यही बात मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ. वेल थैंक यू वेरी मच. आपके मेरे ख्यालात कितने मिलते हैं? सिर्फ ख्यालात ही मिलते हैं, हम दोनों भी मिलते हैं. यासिर का कमेंट आया. यासिर कहते हैं बड़ी बात है, आज तो बड़ी बातें कह रहे हैं, बड़ी स्टोरियाँ सुना रहे हैं. क्यों, तुम्हारे को मसला है? तुम तो ऐसे कह रहे जैसे तुम्हें तुम्हारे अब्बा से कभी मार ही नहीं पड़ी. वेल जी आई बिलीव लड़कियाँ जो हैं वो ज़्यादा बोलती हैं कि स्पेंड करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने देखा है सेविंग पे यकीन लड़कियां रखती हैं. सबसे ज़्यादा सेविंग करती हैं लड़कियां, लड़के सबसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं. बहुत कम लड़के होते हैं जो सेविंग पर यकीन रखते हैं. जो लड़के सेविंग पे यकीन रखते हैं, यकीन करें वो मंगदा ही नहीं है, वो शेख है, वो कुड़ी है, वो लड़की है, वो लड़का है ही नहीं है. हम मतलब जितना मर्जी खुद को रोक लें, हम स्पेंड करते हैं. वो होता कि सेविंग जो होती है वो हमारी होती है कि जिस जगह पे हमारा अपना दिल ना कर रहा हो वहाँ पे हम सेविंग करते हैं. और सेविंग एक्चुअली सेविंग का मतलब ये होता है जहाँ आपका दिल कर ना भी रहा हो और कर भी रहा हो तो भी आप स्पेंड ना करें, रोक लें अपने हाथ को. स्पेंडिंग ये नहीं होती कि आप मतलब जहाँ पे सेविंग ये नहीं होती कि जहाँ पे आपका दिल नहीं किया वहाँ पे आप खर्च ना करें, जहाँ दिल किया खर्च करते हैं, ऐसा नहीं होता. सेविंग कहते ही उसे जहाँ पे दिल करे इंसान उधर भी अपने आप को रोक ले. और लड़के बिल्कुल ऐसे नहीं है, और मौका सही है, उनका हर जगह दिल कर रहता है, वो स्पेंडिंग पे यकीन रखते हैं. लड़कियाँ सेविंग पे यकीन रखती हैं. और ये मेरा नहीं है, ये एक रिसर्च भी है, आप इसे गूगल करके पढ़ भी सकते हैं. लड़कियाँ बिल्कुल इसी चीज़ पे यकीन रखती हैं. वेल जी आपका मेरा साथ रहा. 55 मिनट्स हो चुके हैं. सो आई एंजॉयड इट, आई रियली एंजॉयड इट. और इसी के साथ मेरा ख्याल है यहीं पर गुफ्तगू मुकम्मल होती है. आई रियली एंजॉयड इट. और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सबने एंजॉय किया. इंशाल्लाह मुलाकात होगी बुध वाले दिन इंशाल्लाह एट 9 o'clock. अब मेरा थोड़ा सा बुध वाले दिन का टाइम चेंज है, 10 बजे का नहीं 9 बजे इंशाल्लाह आज के बाद बुध वाले दिन मुलाकात होगी आपकी मेरी इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ इसी जगह पर इंशाल्लाह. और आई होप कि आप अपना वीकेंड सेलिब्रेट करने लगे हैं, बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करें. मैं भी एंजॉय करूंगा एंड आई एम गोना स्पेंड माय टाइम विद माय फ्रेंड्स. और आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपने टाइम को स्पेंड करें. अभी ये ट्रैक आखिरी प्ले कर रहा हूँ, उसके बाद आऊँगा आप लोगों से इजाज़त लूँगा. एंजॉय दिस नंबर, क्योंकि मैं भी किसी का चेहरा देखना चाहता हूँ. वैसे किसका चेहरा? तेरा चेहरा देखूँ तो मैं किसका चेहरा देख कर, लेकिन वो चेहरा कहाँ है? यहाँ तो नहीं कि है
यहाँ पे कुछ नहीं नजर आता, यहाँ पे सिर्फ अल्फाज है।
के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत मज़ा आया आज के दिन में। खैर मैंने काफ़ी इंजॉय किया एंड यस आज बिल्कुल। अभी यासर मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा गाना लगा दें। भाई मेरी बात सुनो। अगले शो का आगाज़ बिल्कुल आपके ट्रैक से ही करूँगा। और अभी क्योंकि आपसे पहले आमिर मुझे बेशुमार कोई 8-10 मैसेज कर चुके हैं कि यार एक गाना मेरा लगा दें, वो स्पेंडिंग है मेरी, उसमें बहुत सारी मेमोरीज हैं। आमिर दो आई वॉज अबाउट टू लीव एंड मैंने प्लान किया था कि मैं बिल्कुल कोई ट्रैक प्ले करके आज लीव नहीं करूंगा, बट स्टिल आई एम गोइंग टू प्ले अ ट्रैक फॉर यू। आपकी मेमोरीज के लिए प्ले कर रहा हूँ। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए कि जहाँ पे रहें अच्छे पाकिस्तानी बन के रहें। जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, जहाँ के भी नेशनल हैं, आप जस्ट बी फील प्राउड फॉर योर कंट्री और बी प्राउड पाकिस्तानी इफ़ यू आर पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान आपकी पहचान है। और इसी के साथ अभी एक और मुझे मैसेज आया, बिस्मा कहती हैं मैं फ़र्स्ट टाइम आपका शो सुना, कमेंट कोई नहीं किया और काफ़ी मज़ा आया, नेक्स्ट टाइम भी आऊँगी। बहुत शुक्रिया बिस्मा, आपने भी ज्वाइन किया। आप भी जिस जगह से भी सुन के जैसे भी पहुँचिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसके अलावा भी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है अभी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और मज़ा आया मुझे आज। वेल जी, अभी आमिर आपका ट्रैक प्ले कर रहा हूँ और इसी के साथ मुझे दीजिए। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह बुध वाले दिन 9 बजे मुलाकात होती है। सो हैव अ गुड एंड लवली वीकेंड। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। चंडीगढ़ तो आई नहीं, चंडीगढ़ तो आई नहीं, तैनू देख के होके भरदे ने खड़े चौंका विच तबाही नहीं। पट्टी ते काला दिल कुड़िए, ढोली ते काला दिल कुड़िए, जो धागे चलदे टुकड़े दे। तैनू काला चश्मा, तैनू काला चश्मा, तैनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े दे। तैनू काला चश्मा जचदा ए जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर। नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर। काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे। अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में। जैसे छत से फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे, और न होनी वर्गी और न होनी। तू मुंडा बिल्कुल देसी है, मैं कटदी ना तो सूढ़ी वे। No way. मैं fed up हो गई हूँ मुंडिया। Really? मैं fed up हो गई हूँ मुंडिया, सुन के तेरे दुखड़े हुए। मैनू काला चश्मा, ओ मैनू काला 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 काला, ओ मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते। मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते, जचदा है गोरे मुखड़े ते। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर। नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर। मैनू काला चश्मा, ओ मैनू काला काला चश्मा, ए काला चश्मा, ओ काला काला